हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली यूथ पर रहेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन लाइफ दे आर फेसिंग, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू अर्न एंड टू गेट एडजस्ट इन लाइफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही बच्चे स्टडी कंप्लीट करते हैं, एक यूथ स्टडी से जब बाहर आता है तो उसको अगर उसका प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसके या प्लेसमेंट होता भी है तो उस जॉब से वो खुश नहीं रहता, और जिसको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो उसको जॉब की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो कई बार क्या सोचते हैं कि चलो गवर्नमेंट की हम नौकरी करें, उसके लिए हम प्रिपरेशंस वगैरह करेंगे, बट क्या है कि प्रिपरेशन का भी ऐसा है कि आज के बच्चों को ना यूपीएससी से नीचे कोई दिखाई नहीं देता और वो कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं कि बनना तो आईएएस आईपीएस ही। इसमें 3 4 5 6 साल बर्बाद करके बैठ जाते हैं। दे गो टुवर्ड्स द डिप्रेशन और भाई डायवर्सन द लाइफ, वो डिफरेंट तरह के भाई वो एक लाइफ को डायरेक्शन देते हैं और उसमें एक तरह से पीसफुल लाइफ नहीं रह पाती। तो मैं आज इस चीज़ का सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि अगर आप एक तरह से आउट ट्रैक हो गए हो या फिर आप स्टार्टिंग में भाई किस तरह से अपनी गाड़ी के ट्रैक पर ले सकते हो, तो उसके बारे में जस्ट ऑन माय एक्सपीरियंस स्टाइल गाइड यू कि क्या करना चाहिए। देखो, मेरा तो ये मानना है कि स्पेशली जो जिसका हाई स्कोरिंग वगैरह है, जिसकी मेमोरी और हम कह सकते हैं कि रिटेंटिव माइंड्स की अच्छी है, तो उसमें तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज की भाई एक तरह से ट्राई कर सकते हो कि आपके कैरियर अच्छा है, रिटेंटिविटी अच्छी है, तो प्रिपरेशंस करोगे तो निकल जाओगे। भाई ज़्यादा बेस्ट नौकरी में नहीं तो मिडल में, नहीं तो भाई आप मिडल से थोड़ा कम में उस तरह की नौकरी में निकल जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल मैक्सिमम बच्चों की एक्सपेक्टेशंस है वो भाई यूपीएससी और आईएएस से कम नहीं है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि भाई इन फ्यूचर जिस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बट आज भी अगर हम देखें कि एक सेम कैलिबर का भाई लड़का गवर्नमेंट में है और आउटसाइड प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा एक तरह से पैसा अर्निंग है। हालांकि हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपॉर्चुनिटी कोई कमी नहीं है। यू कैन एक्सेल योर सेल्फ। वेयर इज गवर्नमेंट सर्विसेज क्या है कि आप एक बार मेहनत करके एक तरह से हार्ड वर्क करके आप उसमें इन कर जाओ। बस एक बार आप इन कर गए तो आई थिंक देयर इज़ नॉट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें आपका लाइफ जैसे तैसे। बट क्या है कि उसमें आपकी लाइफ स्टडी रहेगी, ना तो आप डाउन जाओगे ना अप जाओगे, तो एक स्टडी लाइफ में आप उसको चले जाओगे। तो ये तो ये रहेगा कि भाई हाउ टू गेट, अब ये तो ये रहेगा कि भाई किस तरह के सेक्टर्स में किस तरह का सर्टिफिकेशन है। बट मैं आपको एक जिस्ट देना चाहता हूँ। जिस्ट का मेरा मतलब ये है कि पहले तो आप ये सोचिए आपको करना क्या है। ये डिसाइड करने के बाद आपको किस तरह के फील्ड चूज़ करना है, तो उस तरह के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में आप कोशिश करो कि आप एमएनसी में जाओ या अभी किसी भी आप कंपनी की रेगुलर रोल में जाओ। कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाने की कोशिश मत करा, यू विल गेट योर लाइफ स्पाइल। और इन दैट वन क्या है कि आपका जो एक मोटिव है, आपका एक जो गोल को हिट करने का जो आपकी स्ट्रेटजी वो फेल हो जाएगी। तो बेटर यही है कि आप कोशिश करो कि भी आप किसी भी तरह कंपनी के रेगुलर रोल में जाओ, और रेगुलर रोल में जाने के बाद आपके चॉइस का जो जॉब है तो उसमें आप अच्छी मेहनत और अच्छे एक भाई सिंसियरिटी के साथ अगर करोगे तो डेफिनेटली गेट ग्रोथ इन द लाइफ। अब बात आती है कि भी कंपनी में भी नहीं मिल रहा तो हम क्या करें। देखो, कंपनी में क्या है कि जैसे आपने स्टडी कंप्लीट की तो उसके बाद आप ये ट्रैक ले लो कि भाई आपको कहाँ जाना है। अगर आप में अच्छा कैलिबर है भाई और भाई तो आप किसी भी सेक्टर में एक्सेल करोगे। बट क्या है कि अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नियर बाई होम टाउन में ही रहना है, होम टाउन से बाहर नहीं जाना है, और मतलब जो पेरेंट्स के साथ या भाई जो हमारा एक तरह से होम टाउन है उसके आसपास ही रहना, तो इन दैट केस यू कैन से द प्राइवेट सेक्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, जिसमें ग्रोथ के अच्छे चांसेस भी हैं और भाई मेहनत करने पे आपको एक्सेल्स भी है। तो मैंने ये कहा था आपको कि भाई किसी रेगुलर रोल में इन करो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंपनी में भी नहीं मिल रहा, कंपनी में हम क्या करें कि भाई हमें जॉब मिल जाए। तो क्या है कि यहाँ भी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम कंपनी पे अच्छे ओहदे पे जाएँ। इनिशियली हमारा 1 लाख का पर मंथ का हो या 12 लाख इन ईयर हमारा पैकेज हो, जबकि हम तो मिलता है 3-4 लाख रुपए के आसपास, वो भी जब जी काफ़ी अच्छा कैलिबर है। तब ये बात मैं कह रहा हूँ कि 25-30 मेरा कहने का मतलब 4-25 हज़ार पर मंथ, या आप ये कह लो कि 3 लाख 4 लाख पर एनम पैकेज नॉर्मली फ्रेशर को मिलता है जो एवरेज बच्चे हैं। एवरेज से अब वो थोड़ा सा कह लो बट नॉट एक्सेल इन दैट वन। तो ये उनका पैकेज है। तो अभी क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको इवन कैंपस सिलेक्शन तो हुआ नहीं, उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको अच्छे
जॉब के लिए कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही है। इसमें आप क्या करो, आप एक चीज़ को ध्यान रखो कि पहले तो आप नंबर ऑफ़ कंपनीज़ में अप्लाई करो, अपने एक भाई थॉट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार किस तरह का आपको जॉब में जाना है, नंबर ऑफ़ कंपनीज में अप्लाई करो। अगर आप अपनी चूज़ की भी पोस्ट पे नहीं जा पा रहे, उस सैलरी पे नहीं जा पा रहे, देन यू गो फॉर द लोअर ग्रेड, यानी कि आप किसी भी तरह एक तरह से रेगुलर रोल के लिए कंपनी में एंट्री मारो। एक बार आपने रेगुलर रोल के लिए कंपनी में एंट्री मार दी तो उसके बाद आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। यू कैन स्विच ओवर द कंपनी, इन दैट वन यू विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट वन योर एक्सपीरियंस। और अगर उसी में आप रोल में आपको ग्रोथ मिल रहा है तो उसमें भी अच्छा एडजस्ट हो सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये मतलब बैठे रहो किनारे पे इस चीज़ को कि भाई मतलब मेरे को इस पैकेज में मिलेगा तो ही मैं कंपनी में जाऊंगा। तो क्या है कि कुछ दिनों के बाद आपकी एज ऊपर आ जाएगी, फ्रेशर आपके नीचे आ जाएंगे और कंपनी प्रेफर करती है फ्रेशर्स को लेना। वो कभी भी नहीं चाहेंगे भी किसी भी तरह हमें ओल्ड एज को लेना पड़े जिसकी प्रोफिशेंसी कम हो। तो इस बात का एक विशेष ध्यान रखो कि आप राइट टाइम पे और एक तरह से भाई राइट चॉइस एंड द राइट डायरेक्शन में हिट कीजिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। एक बार में आप नहीं अप्रोच कर पा रहे तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कीप ऑन कंटिन्यू। योर परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन शुड बी इन दैट वन, डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। और एक अच्छी अर्निंग आप भाई प्राप्त करोगे और आपका लाइफ जो अगर फाइनेंशियली सिक्योर होगा, सेटल होगा, तो आपकी जो आगे फैमिली लाइफ है दैट विल बी स्मूथ। बट क्या है कि इनिशियली आपको एक अपने गुरूर को मारना है, घमंड को मारना है, एक अपने ईगो को मारना है। आपको ये नहीं सोचना मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा है और मेरे को भाई हार्डली 3-4 लाख का पैकेज मिल रहा है, हाउ आई गेट इन द कंपनी, इस सैलरी में मैं कैसे जाऊँ, इस चीज़ को आप भुला के उसमें इन कर जाइए। अगर इस तरह गुरूर लेके बैठे हैं तो आप बैठे ही रहोगे और जैसे जैसे टाइम निकलेगा कंपनी को आपकी प्रायोरिटी कम होती चली जाएगी और फ्रेशर को प्रायोरिटी ज़्यादा देते चले जाएंगे। तो इट इज़ माई काइंड एडवाइस जस्ट टू गेट इन द रेगुलर रोल ऑफ द कंपनी एंड डेफिनेटली योर लाइफ विल बी स्मूथ इन द कमिंग फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये गाइडलाइंस ठीक लगती है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव लाइक्स टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हम सेम तरह के वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।